जय दोस्तों, नमस्कार दोस्तों मैं अभी इसी समय आप लोग को पॉजिटिव लाइंस, पावरफुल लाइंस और इंस्पायर्ड लाइंस बोल करके आपके अंदर एक उत्साह भर दूंगा, आपको मोटिवेट कर दूंगा, आपको आपके लक्ष्य के प्रति तैयार कर दूंगा। मोटिवेट हो जाना सिर्फ लक्ष्य के प्रति तैयार हो जाना ही होता है दोस्तों, लक्ष्य को प्राप्त कर लेना नहीं होता है। यानी सबसे पहला काम है बहुत जरूरी, क्या? मोटिवेट हो जाना। ठीक, ये फर्स्ट स्टेप है। यह समझ लीजिए कि ये फर्स्ट स्टेप है। मोटिवेट होना बहुत जरूरी है, अपने लक्ष्य के प्रति अपने आप को तैयार करना बहुत जरूरी है। ठीक है, लेकिन लक्ष्य के प्रति तैयार होने का मतलब यह नहीं है कि हम उस लक्ष्य को प्राप्त कर लिए। ठीक, लक्ष्य को प्राप्त करना बहुत जरूरी होता है। पहले आप ये बताइए आपका लक्ष्य क्या है। अगर हम मान लें कि आपका लक्ष्य है अधिकारी बनना, और अधिकारी बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अधिकारी बनने के लिए आपको एग्जाम देना होगा, यानी कि एग्जाम की तैयारी करनी होगी। ठीक, और एग्जाम की तैयारी जो होगी वो कैसे होगी, उसके लिए आपको प्लानिंग करना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, प्लानिंग करना पड़ेगा। बात समझिएगा दोस्तों, प्लानिंग, पी फॉर प्लानिंग, यानी ये सेकंड स्टेप है। ये बहुत जरूरी है। फर्स्ट स्टेप पहले तो अपने आप को तैयार कर लेना, मोटिवेट कर लेना, एकदम उत्साह से भर लेना, अपने लक्ष्य के प्रति एकदम फोकस हो जाना, ये जरूरी है फर्स्ट स्टेप में। फिर जो भी हमारा लक्ष्य है उसके लिए जो भी हमें तैयारी करनी है, उसके लिए हमें प्लानिंग करनी है, वो प्लानिंग पहले कर लीजिए सेकंड स्टेप में। ठीक, यह सेकंड स्टेप है। मोटिवेट होने के साथ साथ प्लानिंग कैसे करना है ये भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है वो है आई। ये आई है क्या? आई मतलब मैं, यानी मैं खुद, यानी कि वो चीज़ तो नहीं है। अभी मैं आपको बताता हूँ ये आई क्या है। दोस्तों, प्लानिंग अगर आपने किया है तो वो किस पे इम्प्लीमेंट होगा? काम आपका, लक्ष्य आपका, उद्देश्य आपका करेगा कोई और नहीं, इसे आप ही पूरा करेंगे। ठीक है, इसे आप ही करेंगे। यानी ये प्लानिंग आप पे इम्प्लीमेंट होना बहुत जरूरी है, आप पर लागू होना बहुत जरूरी नहीं। आप इसे स्टार्ट कीजिए, आप ही इसको कीजिए। ठीक है, और साथ साथ में जैसे जैसे आपने इसको स्टार्ट कर दिया है, आपने इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया है, तब तक करते रहिए। ठीक है, उस काम को तब तक करते रहिए जब तक कि वो कंप्लीट ना हो जाए। सी फॉर कंप्लीट। ठीक है, जब तक कि यह कंप्लीट ना हो जाए, यानी आपको लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए, तो सी तक यानी कंप्लीट कर दीजिए उसको, तो आपको लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों ये एम पिक। ठीक है, मोटिवेट होना भी बहुत जरूरी है, साथ साथ में अपने लक्ष्य के लिए प्लानिंग करना भी बहुत जरूरी है। उस पर इम्प्लीमेंट भी आपको खुद करना होगा, और कंप्लीट हो जाने तक उसे रोकिए नहीं, उसे छोड़िए नहीं बीच में। ठीक है, उसे पूरा कीजिए, कंप्लीट कीजिए। तो दोस्तों मैं आपको कुछ लाइंस के जरिए आपको मोटिवेट करूंगा। आप वो लाइंस मेरे साथ साथ दोहराएंगे, मेरे साथ साथ गुनगुनाएंगे, और अपने अंदर उत्साह भरिए, एनर्जी भरिए, अपने आप को मोटिवेट कीजिए। तो चलिए दोस्तों, मेरे साथ साथ ये सारे लाइंस आप भी दोहराइए। ठान लिया है तो ठान लिया है, ठान लिया है तो ठान लिया है, खुद की क्षमताओं को पहचान लिया है, खुद की क्षमताओं को पहचान लिया है। लक्ष्य को जो छोड़ दे वो हम नहीं हैं, लक्ष्य को जो छोड़ दे वो हम नहीं हैं, हम भी किसी से कम नहीं हैं, हम भी किसी से कम नहीं हैं। गेट अप दोस्तों, गेट अप, मेरे साथ साथ आइए दोस्तों, उठिए दोस्तों। अब समय गया यूं सोने का, पछताने का और रोने का। उठकर खुद पर विश्वास करें, जो करें अभी करें आज करें, जो करें अभी करें आज करें। तो उठिए दोस्तों, उठिए, मेरे साथ गुनगुनाइए। मैंने ये सारी लाइनें आप ही लोगों के लिए लिखी है दोस्तों, आप ही लोग के लिए समर्पित है। ठान लिया है तो ठान लिया है, ठान लिया है तो ठान लिया है, खुद की क्षमताओं को पहचान लिया है, लक्ष्य को जो छोड़ दे वो हम नहीं हैं, हम भी किसी से कम नहीं हैं। दोस्तों एक सीक्रेट बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। सुन लो मैं खोलता हूँ सक्सेस की पोल, निर्धारित कर लो तुम भी छोटे छोटे गोल, निर्धारित कर लो तुम भी छोटे छोटे गोल, जान लो समय को ये है बड़ा अनमोल, जान लो समय को ये है बड़ा अनमोल, इसके साथ करना नहीं कोई भी झोल, इसके साथ करना नहीं कोई भी झोल। आए मुश्किलें कितनी गम नहीं है, आए मुश्किलें कितनी गम नहीं है, हम भी किसी से कम नहीं हैं, हाँ हम भी किसी से कम नहीं हैं।
खुद पे है विश्वास कोई भ्रम नहीं है, ये खुद पे है विश्वास कोई भ्रम नहीं है, हम भी किसी से कम नहीं है। तो दोस्तों इन लाइंस के जरिए अपने आप को बार बार मोटिवेट कीजिए। दोस्तों कभी भी आप घबराइए या कभी भी आपको कोई भी छोटी सी भी निराशा हो तो इन लाइंस को गुनगुना लीजिए और सिर्फ अपने लक्ष्य को देखिए और उसी की तरफ आगे बढ़ते रहिए। और कोई भी मुश्किल, कोई भी कठिनाई हो, आप अपने लक्ष्य को छोड़िए नहीं। दोस्तों इन लाइन्स में मैंने आपको छोटे छोटे गोल निर्धारित करने को क्यों बोला है, क्योंकि आप कोई भी चीज़, अगर आप छत पे भी जाते हैं तो सीढ़ियाँ चढ़ करके ही जाते हैं। छोटे छोटे गोल्स निर्धारित कीजिए क्योंकि वो थोड़ा आसान भी होगा और साथ साथ में उसकी आप टाइम स्लॉटिंग करेंगे तो आपके सामने एक बाउंडेशन भी होगा, बाउंड्री लाइन भी होगी जिसमें आपको उस गोल को पूरा करना होगा, यानी उस डेडलाइन में ही आपको वो काम करना होगा। आप उस टाइम में कोई झोल भी नहीं करेंगे। इससे आपकी टाइम निर्धारित करने की प्लानिंग और गोल निर्धारित करने की प्लानिंग भी इम्प्रूव होगी। क्यों? देखिए दोस्तों, जैसे आप जिम में जाते हैं और पहले ही दिन जा करके अगर आप बड़ा से बड़ा वेट उठा लेते हैं, दिखाने के लिए ही सही 20 किलो उठा लेते हैं, तो क्या अगले दिन आप जिम जाएंगे? अगले दिन आपका शरीर टूटने लगेगा, फिर आप जिम नहीं जाएंगे, फिर आप कहेंगे नहीं भाई ये तो बहुत ही भयंकर काम है, ये हमसे नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, जिम मास्टर अगर आप उसके पास जाते हैं वो आपको पहले कहता है ये जितने हल्के डंबल रखें उसको उठाइए, उससे प्रयास कीजिए, प्रयास कीजिए, अभ्यास कीजिए, यानी पहले आप उसे अपने अभ्यास में लाइए। उसी तरह स्टडी है दोस्तों, एक स्टडी तुरंत नहीं हो सकती है, आप उसको पहले अपने प्रैक्टिस में लाइए, अपने अभ्यास में लाइए। कैसे लाएंगे? छोटा छोटा गोल बनाएंगे तो उससे आप आसानी से पूरा भी कर लेंगे। जैसे मान लीजिए आपने छोटे छोटे गोल बनाए, क्या किए? छोटे छोटे गोल बनाए, आपने एक टाइम स्लॉटिंग भी की, उसके लिए आपने टाइम स्लॉटिंग की, टाइम स्लॉट बनाए। जैसे मान लीजिए एक दिन में 3 टाइम तो मिल ही जाता है, मैन MEN, डी हम छोड़ दे रहे हैं, डेज यानी दिन का समय छोड़ दे रहे हैं, तो M मतलब मॉर्निंग, E मतलब इवनिंग, N मतलब नाइट। समझ में आ रहा है? ये मैन। ठीक, अगर हम कहें कि इवनिंग में आप नहीं भी स्टडी कर रहे हैं, मॉर्निंग में आप 2 घंटे की ओर कर लें और छोटा टाइम स्लॉट बनाएं, यानी 30 मिनट का ही टाइम स्लॉट बनाएं, तो 30 मिनट के अगर आप 2 घंटे में 4 स्लॉट पूरे कर लेते हैं, ठीक, 4 स्लॉट, और इसे आप 5 दिन तक कंटिन्यू रखिए, 5 डेज। ये आपका एक स्लैब है, 5 डेज का स्लैब होगा और ये टाइम स्लॉटिंग 30 मिनट की और कम से कम 4 स्लॉट यानी 2 घंटे का पूरा आप स्टडी कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं। और इसमें छोटे छोटे गोल, यानी कि आप कोई भी सब्जेक्ट उठा लीजिए, उसका चैप्टर का एक टॉपिक और एक टॉपिक, यानी 2 टॉपिक आप कवर कीजिए 30 मिनट के अंदर। इसी तरीके से 5 मिनट का ब्रेक कीजिए, ये क्या होगा आपका ब्रेक, ठीक, और फिर 30 मिनट का आपका क्या होगा, दूसरी स्लॉट, इसको आप ये मानिए स्लॉट 2, और इसमें आपने फिर से 2 टॉपिक कवर कर लिया और इसे पूरा भी कीजिए, इसे कंप्लीट भी कीजिए। इससे आप कंप्लीट करने की आदत भी होगी, धीरे धीरे 5 दिन लगातार इसे कीजिए। उसके बाद आप क्या कीजिए, 7 डेज तक दूसरा स्लैब बनाइए, ये 7 डेज का दूसरा स्लैब। ये 5 डेज का जो स्लैब होगा इसमें आप 30 मिनट का आपने स्टडी करना शुरू किया 4 स्लॉट में, इसमें आप 6 स्लॉट कर लीजिए, 2 स्लॉट आपने नाइट में भी बढ़ा लिया, ठीक है, नाइट में भी आपने 2 स्लॉट बढ़ा लिया और इसमें आपने जो है 2 स्लॉट और इसका 4 स्लॉट हो गया, इसको 40 मिनट कर दिया बाद में, ठीक, इसको आपने 40 मिनट कर दिया और 6 स्लॉट, पहले था 4 स्लॉट और इसमें कर दिया 6 स्लॉट, यानी कि अब 40 मिनट के 6 स्लॉट हो गए। और ब्रेक जरूर लीजिए, हर स्लॉट के बीच में 5 से 10 मिनट का ब्रेक रखिए, 5 मिनट मान लीजिए, 5 मिनट बहुत है ब्रेक रखने के लिए। फिर उसके बाद फिर दूसरे स्लॉट में फिर से स्टडी कीजिए। इससे क्या होगा कि आपके माइंड को बार बार उस वर्क को करने की आदत पड़ेगी, हैबिट पड़ेगी और प्रैक्टिस करता रहेगा। जब माइंड पे बार बार आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो उसके बाद धीरे धीरे आपकी हैबिट बढ़ने लगेगी, पढ़ने की भी हैबिट अच्छी हो जाएगी और साथ साथ में आपकी कैपेसिटी भी बढ़ेगी। और फिर लास्ट स्लैब होगा 9 डेज का, ये 9 डेज का स्लैब होगा, इसमें आप 40 मिनट को आप 50 मिनट कीजिए, ये आपकी बढ़ गई कैपेसिटी, खुद ही बढ़ेगी आपकी कैपेसिटी। और इसमें आप 6 से चाहेंगे 2 और स्लॉट बढ़ाइए, नहीं तो 6 ही रखिए और इसको 9 दिन तक जो है आप लगातार ऐसे ही कीजिए, ब्रेक मत कीजिए, इसमें कोई झोल मत दीजिए, टाइम का झोल नहीं देना है, ठीक है। तो इस तरह से आप करेंगे तो ये टोटल होता है 21 दिन, 21 डेज, ठीक है दोस्तों। अब ये 21 दिन तक अगर आप इस तरीके से प्रैक्टिस कर लिए, इसको आप फॉलो कर लिए सही से, तो निश्चित रूप से आप कोई भी गोल आप निर्धारित कर सकते हैं, बड़े से बड़े लक्ष्य को भी आप पा सकते हैं, आपके लिए कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि लगातार अभ्यास करने से ही एबिलिटी बढ़ती है। और आप लोग जुड़े हैं किसके साथ? अभ्यास एबिलिटी चैनल के साथ।
तो इसको चाहें तो आप लोग पूरा नोट कर लीजिए। इस तरीके के छोटे छोटे गोल अपने हिसाब से आप बनाइए जिसे आप आसानी से पूरा भी कर सकें। बहुत ही आसान नहीं, लेकिन इतना कीजिए कि कम से कम 30 मिनट उसमें टाइम लगे, ठीक है, खर्च हो, और आप उसे पूरा भी करें, ठीक है। उससे क्या होगा ना कि आप छोटे छोटे गोल बनाएंगे, छोटी छोटी टाइमिंग करेंगे, तो एक पूरा करने पे, कंप्लीट करने पे आपको अंदर से जो है अच्छा फील होगा और एक सक्सेस की एक खुशबू आएगी आपको अंदर से। यह जो खुशबू आएगी, यही खुशबू आपको एक दिन आपके लक्ष्य तक पहुंचा देगी, क्योंकि आपको उसकी आदत पड़ जाएगी। तो अपने आदत को इसी तरह मेंटेन रखिए, अभ्यास एबिलिटी के साथ जुड़े रहिए।